हेलो एंड वेलकम टू चैनल द स्टूडेंट। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 की बायोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर जो रहने वाला है वो है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि एंडोक्राइन के मायने और हार्मोन्स के क्या मायने। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही जब हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था तो नर्व्स का क्या काम था, जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स थी, जो न्यूरॉन्स थी, वो ट्रांसमिट करते थे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक। लेकिन वहां पे एक जो है डिमेरिट ये था कि हमें फिर हर एक सेल में एक एक न्यूरॉन भेजनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो है स्टिमुलस इलेक्ट्रिक स्टिमुलस है, तो इन द इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक करंट चलती है, तो वो बहुत कम टाइम तक रहती है। तो इसको जो है कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम तक रखने के लिए बॉडी में हमारी बॉडी ने क्या किया उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक एंडोक्राइन सिस्टम। उन्होंने कुछ केमिकल स्टार्ट करना स्क्रीट किया। तो वो केमिकल्स क्या है, ब्लड में रहता है। ठीक है, और जिस टिश्यू को जाते हैं, अगर वो टारगेट टिश्यू है तो वो वहां पे उसको लेके फंक्शन करता है एंड वो उसका जो असर है वो बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि वो ब्लड में रहता है। जब तक वो डिग्रेड नहीं होंगे तब तक वो अपना काम करते रहते हैं। तो ग्लैंड जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडो एंड एक्सो। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन उसको ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, उनके यहाँ कोई पर्टिकुलर डक्ट्स नहीं होते हैं, वो ब्लड में डाल देते हैं। ब्लड फिर उस केमिकल को ले जाती है डिफरेंट पार्ट्स पे, और जो टारगेट ऑर्गन होता है वो जब वो केमिकल देखता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर डक्ट मिलता है ग्लैंड का, वो उसी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पर अपने सिक्रीशन डाल देता है। तो हमारे जो आज डिस्कस करने वाले ग्लैंड्स हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो वो ग्लैंड्स जो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड में पोर करते हैं। सॉरी, बहुत सारे ग्लैंड्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, यहाँ पे पीनियम, यहाँ पे पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स, ओवरीज इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, तो ये जो है लोकेशन दिखाई गई ग्लैंड कहां पे होते हैं। ये सारे ग्लैंड्स हमारे टेक्स्ट में नहीं है, कुछ दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। तो जो वाले दिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिनका नहीं दिया है उनको हम अभी छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी हाइपोथैलेमस। सॉरी, हाइपोथैलेमस जो सिक्रेट करता है। ठीक, एक तो हमने पहले इसका रोल जो है ब्रेन के टाइम पे देखा था कि इसका रोल क्या होता है, ये कैसे टेम्परेचर, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, ईटिंग एक्स्ट्रा को कंट्रोल करता है। उसके बाद ये हार्मोन्स जो सिक्रेट करता है, कौन से वाले हार्मोन्स जो है रिलीज करता है या सिक्रेट करता है, वो होते हैं रिलीजिंग या इनहिबिटरी हार्मोन्स। ये कोई पर्टिकुलर हार्मोन नहीं सिक्रेट करता जो कोई काम करता है। ये इसके जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, वो किसी पर्टिकुलर दूसरे ग्लैंड को बोलते हैं कि ये सिक्रेट करो या ये बंद करो। ठीक है, सपोज जो हाइपोथैलेमस है, ये कोई सपोज ने जीएनआरएच जो है सिक्रेट किया। जीएनआरएच क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, और फिर पिट्यूटरी जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है। ठीक है, एलएसएच और एलएचएच एफएसएच। तो ये क्या करता है, ये या तो ये किसी को स्टिमुलेट करने के लिए कोई चीज प्रोड्यूस करता है जो रिलीज करवाती है किसी हार्मोन को, या किसी हार्मोन को इनहिबिट करती है। सपोज इसी तरह सपोज उसने और एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सपोज गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन हो गया, और है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद कर देता है। तो यही हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि हाइपोथैलेमस वो वाले हार्मोन रिलीज करता है जो या तो रिलीजिंग होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिलीज करवाते हैं, या पर्टिकुलर चीज को बंद करवाते हैं। और ये कुछ हार्मोन जो है डायरेक्टली सिक्रेट करता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, वो ये डायरेक्टली सिक्रेट करके पिट्यूटरी में डाल देता है, फिर पिट्यूटरी से वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे चले जाते हैं। वो वाले हार्मोन्स हमारे टेक्स्ट में नहीं दिए, अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी क्या है, दो पार्ट्स। यूजुअली हम इनको तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन में वो मर्ज होते हैं तो दो ही पार्ट्स देते हैं। ठीक, एक तो होता है पोस्ट पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। हमारे टेक्स्ट में नहीं दिया है तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा।
ठीक है। पिट्यूटरी क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, सपोज ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से, ठीक है, या मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन भी होता है। लेकिन हमारे टेक्स्ट में ग्रोथ हार्मोन दिया है, डिवार्फिज्म एंड जैंटिज्म का जिक्र किया है, तो वही डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं यूजुअली, आप दो याद रख सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है, वो हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, को हम बोलते हैं मिजेट्स, में भी नाम सुना होगा आपने, मिजेट्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। तो जो लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है वो स्टैंडर्ड ग्रोथ में, या उनको फिर इस डिवार्फिज्म को हम पिट्यूटरी डिवार्फिज्म बोलते हैं। ये जो यहाँ पे फिर डिवार्फिज्म होता है जब ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता है पिट्यूटरी से, तो कोई जो वो ऑर्गेनिज्म होता है वो ह्यूमन जो है छोटा रह जाता है, तो उसको हम फिर बोलते हैं पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म, ठीक है, डिवार्फिज्म, पिट्यूटरी डिवार्फिज्म या सिंपली डिवार्फिज्म, क्योंकि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी डिवार्फिज्म। इसी तरह क्या होता है, अगर कभी एक्सेस सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, अगर एक्सेस सिक्रीशन हो जाए तो बंदा बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ग्रोथ हार्मोन है, कम हो जाएगा तो छोटा रहेगा, ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा रह जाएगा, ठीक है, तो उसको फिर हम उनको हम जैंट्स बोलते हैं या जैंटिज्म, ठीक है, जैंट JINT है, ठीक, जो बड़े हो जाए। अब अगर ये चीज जो है ज्यादा सिक्रीट हो एडल्ट्स में, ठीक है, जो नॉर्मल एडल्ट हो तब ये ज्यादा हो, लेकिन वो नॉर्मल हो पहले, उसके बाद पिट्यूटरी जो है सिक्रीट करना स्टार्ट करे ग्रोथ हार्मोन को, तो उनकी जो है डिफॉर्मेशन हो जाती है फेस की, बॉडी की, और थोड़ी से वो अजीब टाइप के हो जाते हैं, उसको फिर एक्रोमेगैली के नाम से जानते हैं उस डिजीज को, ठीक है, एक्रोमेगैली। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का तो आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी पे आपने ऐड देखे होंगे कि आयोडाइज साल्ट को एडवाइज करते हैं कि आयोडाइज साल्ट आपको लेना है, आपको वो वाला साल्ट लेना है जिसमें आयोडीन मिक्स हो। वो आयोडीन जो वहां पे जिसका जिक्र है, वो आयोडीन यहाँ पे यूज होता है थायराइड में, ठीक, थायरोक्सिन फॉर्मेशन में। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, एंड ये हार्मोन जो है हमारे फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो उस थायरोक्सिन को फॉर्मेशन के लिए आयोडीन चाहिए होता है, दैट इज वाई वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट। और अगर कोई नहीं ले पाता है किसी वजह से, उसके पास आयोडाइज्ड साल्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो आपने एड में देखोगे कि उसको यहाँ पे नेक पे कुछ निकल जाता है, ठीक है, नेक पे कुछ स्वेलिंग्स होती है। वो स्वेलिंग्स क्या होती है, यहाँ पर रह गया हमारा थायराइड ग्लैंड। जब सिक्रीशन कम हो गई, आयोडीन कम मिल रहा है, तो थायराइड ग्लैंड ये बढ़ जाता है, ताकि मैं बहुत सारे सिक्रीट कर सकूं, ताकि मैं मेरी सिक्रीशन बढ़ जाए, उसके लिए ये ग्लैंड ही बढ़ जाता है, ठीक है। जब ग्लैंड बढ़ गया तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग्स बाहर निकलता है नेक से, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वही बढ़ जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ गॉइटर, उसे हम गॉइटर के नाम से जानते हैं, गॉइटर के नाम से जानते हैं। वो गॉइटर जो है वो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाता है, ठीक है, सिंपल टर्म्स है। तो थायरोक्सिन क्या करता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मैकेनिज्म को, या उसके जो उसको मॉडरेट या उसको जो है रेगुलेट करता है। इसी के साथ और एक ग्लैंड होता है यहाँ पे लिखा है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, टेक्स्ट में नहीं दिया है लेकिन हम ऐसे ही थोड़ा सा इसका बोलेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को जो है रेगुलेट करता है, ठीक। इसका पैराथ हार्मोन निकलता है जो फिर बोन्स पे एक्ट करके एक्स्ट्रा जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वहां से रेगुलेट होता है। ऐसा थोड़ा सा याद रखना है हमें। नेक्स्ट जो हमें दिया है टेक्स्ट में, वो दिया है पेनक्रियाज, ठीक। पेनक्रियाज आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको जो है डायबिटीज है, ये डायबिटिक पेशेंट है, इसको इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक। वो जो इंसुलिन है हमारी बॉडी में, यही पेनक्रियाज जो है रिलीज करता है। अगर आपको क्लास 9th की डाइजेशन याद होगी, सॉरी क्लास 10th में ही हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी डाइजेशन, ठीक। डाइजेशन में हमने देखा था कि पेनक्रियाज जो है ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट वाला वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जो है अपने पेनक्रियाटिक एंजाइम डाल देता है, लेकिन जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, ठीक है। नेक्स्ट वाला होता है इसका दूसरा ग्लूकोगॉन,
ठीक है, ग्लूकोगॉन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, और ये जो ग्लूकोगॉन है ये बढ़ा देता है। ये दोनों जो है रिलीज होता है और ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। याद रखना है आपको, इंसुलिन पेनक्रिया जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है, कहां से निकलता है? बीटा अल्फा में बता देता है, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जितना टेक्स्ट ने दिया है उतना ही डिस्कस करेंगे। पेनक्रिया से निकलते हैं हमारे इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ठीक, ये करता है हाइपोग्लिसमिया, ठीक है, हाइपोग्लिसमिया। और जो ग्लूकोगॉन है ये करता है हाइपरग्लिसमिया, ये शुगर लेवल को बढ़ा देता है। हम टर्म यूज करते हैं हाइपोग्लिसमिया, हाइपो होता है कम, ठीक है, ग्लिसमिया, एंड इसके लिए करते हैं यूज फिर ग्लूकोगॉन के लिए हाइपरग्लिसमिया, ठीक है। ये जो है हमारे टेक्स्ट में दिए हैं, ठीक है। हो गया हमारा पेनक्रियाटिक, ठीक है, ठीक है, हो गया हमारा पेनक्रिया भी। तो ये आपको इंसुलिन याद रखना है, ग्लूकोगॉन याद रखना है, कौन बढ़ा देता है कौन कम कर देता है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है उनका यहाँ पे जो है इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाती है, फिर वो ऑरली यहाँ वो फिर इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन के, ठीक, वो बॉडी में उनको डाल देते हैं। तो वो इंसुलिन जो है उनके लिए फिर बनाए जाते हैं ताकि वो अपनी जो है एक्सटर्नली अपनी शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। एड्रेनलिन ग्लैंड यहाँ पे है किडनीज के ऊपर, कैप लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है ये एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? आपने बहुत बार देखा होगा, जब हमें कोई जो है डर लग जाता है, सपोज आपके पीछे किसी का कुत्ता जो है आ गया, ठीक, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रिपेयर होना होता है, तब हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हमें भागना पड़ेगा, हमें खुद को बचाना है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन जो है सिक्रीट करते हैं, या नॉर एड्रेनलिन, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, दोनों सिक्रीट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड से, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये दोनों सिक्रीट होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये पहले जाके हार्ट पे एक्ट करते हैं, हार्ट बीट हमारी बढ़ा देते हैं, ठीक है, और ब्लड सप्लाई को हमारी टुवर्ड्स वो क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स है वहां पे ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं और स्किन में कम कर देते हैं, ये स्किन की कैपिलरी को कंट्रैक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ब्लड जो है वो ज्यादा रश करता है लंग्स में, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है और ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा हमारी बॉडी में चला जाता है और वही यूज होता है फिर ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए। इसी तरह जब हार्ट बीट बढ़ जाती है तो ज्यादा ब्लड पंप होता है, वही ज्यादा ब्लड पंप होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच जाता है टिश्यूज में और हम जो है ज्यादा एनर्जी मिलती है, फिर से उससे हम फाइट कर पाते हैं। तो इस ग्लैंड को हम जो है फ्लाइट फाइट, ठीक है, फ्लाइट फाइट हार्मोन भी बोलते हैं एटसेट्रा। तो याद रखना है कि ये कब रिलीज होता है और कहां पे एक्ट करता है। सिंपल सी चीज है, कोई भी डिफिकल्ट बात मैंने अभी नहीं कही है कुछ किसी भी हार्मोन में, सारी सिंपल ही चल रही है अभी, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड्स जो है ना उसके और पार्ट भी होते हैं, सपोज कॉर्टेक्स, मेडुला, फिर मेडुला से क्या निकलता है, मेडुला से ये हार्मोन निकल रहे हैं। कॉर्टेक्स के फिर और 3 पार्ट होते हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। फिर वहां से डिफरेंट हार्मोन निकलने, कॉर्टिसोल निकलता है, एड्रेन या जो है हमारा कॉर्टिसोल निकलता है, या और एक हार्मोन निकलता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, अच्छा नाम था, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्ट्रोन निकलता है, ठीक है। तो वो वाले हार्मोन जो है डिफरेंट चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं चाहता कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं और आपको ये फिर डिफिकल्ट लगे। मैं चाहता हूं कि सिंपल टर्म्स वही यूज करूं जो आपके टेक्स्ट ने यूज किए हैं, उतना ही पढ़ाऊं जितने आपके टेक्स्ट में दिया है। अदरवाइज मैं आपको चाहूं तो इस पे 1-2 लेक्चर बना सकते हैं हम, 1-2 हार्मोन को एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो फिर भी जो है आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे खाली कंसेप्ट लेना इन चीजों का, कौन हार्मोन क्या करता है। आप जाओगे 11th में आप फिर से ये पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूं इतना आपको सारा याद रखना है, क्योंकि मैं अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो एड्रेनलिन के बाद हमारे आते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। तो क्या होता है, मैं यहाँ पे पीनल ग्लैंड छोड़ रहा हूँ, थाइमस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और पैराथायराइड में छोड़ दिया, और जो बाकी ग्लैंड है उनका मैंने थोड़ा बेसिक जो है डिस्कस किया।
अब रही बात ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरीज होती है फीमेल्स में एंड टेस्टिस होते हैं मेल्स में। ठीक, आपने देखा होगा जैसे ही हम अडल्ट होते हैं 12-13 ईयर की एज में चले जाते हैं तो हम में बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। सपोज मेल्स में क्या होता है, बियर्ड एंड मोस्टिच आ जाते हैं, ठीक है, वॉइस जो है उसमें हॉर्सनेस आ जाती है, थोड़ा सा हमारी वॉइस बारी हो जाती है। इसी तरह जो है बॉडी हेयर ग्रो करने लगते हैं, या बाकी चीजें जो है वो होती है एडोलसेंस के एज में। तो वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में जो है ओवरीज रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जो है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो ये चेंजेस लाता है, और यहाँ पे निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक, तो ये जो है सिंपल सी टर्म्स है, ये कोई उतना जो है उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी चीजें मैंने डिस्कस की है, आपको सिंपल वे में इनको लेना है, ठीक है, और सिंपल वे में याद रखना है। टेक्स्ट को एक बार पढ़ेंगे आप तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दिखाया गया है कहाँ पे कौन सा ग्लैंड लोकेट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे होता है। ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के ऊपर, ये ट्रैकिया के नीचे थाइमस। ठीक, तो इसके बाद जो है हमारे टेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं। सिंपल से क्वेश्चन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए अलग से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, उसको अलग से डिस्कस करूंगा और आपको आंसर अच्छे से समझाऊंगा। तो बाकी वही है कि वीडियो को जो है शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पे, यूट्यूब पे तो जुड़े ही है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।